नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। इस वक्त हम खड़े हैं आज़ाद मैदान। यहाँ आने के बाद में पता चलता है कि किस व्यक्ति का क्या तकलीफ है और वो कब से बैठा है। यहाँ पे ये जब मेरी नज़रें पड़ी तो पता चला कि ये इस मुद्दे को 5 साल से लेके कंटिन्यू ये चल रहे हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं। कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या मुद्दा है, इनसे जानेंगे, इनका परिचय भी लेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप मराठी में अगर बोल सकते हैं मराठी में बोलिए, हिंदी में बोल सकते हैं तो हिंदी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा सही लगता है, क्योंकि ये जो चैनल वो हिंदी में है, सुनने वाले हिंदी में भी लोग हैं, मराठी में भी है, तो आपको जैसा लगे वैसा। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मी चित्रकार प्रेम राधाबाई बाबू माने। ये क्या मुद्दा है आपका और कब से आए हैं, कब से ये मुद्दा उठा के चल रहा है? साहब, ये मुद्दा है 2020 से 2020 का। हाँ, 2020 पासून मी या मुद्द्यावर काम करतोय आणि गेली 5 वर्षापासून आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी देशातल्या सामान्य माणसाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतायत। खूप चांगल्या योजना आहेत। ओके. आणि त्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत। त्यातला मी एक अन्यायग्रस्त आहे। बँकेमध्ये मोदीजींनी खूप चांगल्या कर्ज योजना आणल्यात सामान्य लोकांसाठी। 10,000पासून 100 कोटीपर्यंत त्यांच्या योजना आहेत। बरोबर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सर असं आहे की त्यांच्या योजनेला जामीनदारांना तारण लागत नाही। आजपर्यंत बँकेमध्ये ना 50,000 रुपये जर कर्ज काढायचं होतं तरी तारण मागत होते, 2 सरकारी जामीनदार लागायचे। मोदीजींची ही खासियत आहे साहेब। आता तुम्ही समजून घ्या की 10,000पासून 100 कोटीपर्यंत मोदीजी कर्ज देत आहेत, पण त्याला तारण आणि जामीनदार नाही, स्वतः मोदीजी जामीनदार आहेत। आणि त्या योजनेतलं मी कर्ज मागितलं होतं बँकेला, 4 कर्ज मागितलं। अब ये कमेंट में आप हिंदी में डालिएगा, ये जो कह रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना पॉइंट की बात है, समझने की बात है। आप भी समझिए और दूसरे को भी समझाइए। ओके सर। तर मोदीजी म्हणजे याच्यापेक्षा मी म्हणतो अर्थसहाय्याची मोठं पाठबळ काहीच असू शकत नाही देशामध्ये। ते तरुणांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, गरजवंतांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, उपेक्षितांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, दीन दलित वंचित उपेक्षित दिव्यांग यांच्यापर्यंत ते पोहोचलं पाहिजे। ते पोहोचत नाही, त्याच्यासाठी मी पाठपुरावा करतोय। आणि त्याला विरोध कोण करतोय सर, खूप महत्वाचा मुद्दा आहे। मोदीजींच्या योजनांना विरोध कोण करताय, तर मोदीजींचीच माणसं विरोध करतायत। मतलब उनके ही लोग, उनका भाजपा के ही लोग मोदी का अपमान कर रहे हैं। और बात को समझिए कि क्या कह रहे हैं। मोदी जी के बनाए हुए योजना को मोदी जी के ही लोग विरोध कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य बात है। मोदी जी तक ये बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही पता नहीं, लेकिन अपने माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं सज्जन, क्या वो सही है? मोदी जी अगर आप तक ये बात पहुंचती है तो प्लीज इस पर देखें और कार्रवाई करें। बोलिए आगे सर। क्या बात, बहुत भारी बात कही आपने कि ये बात मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी दिन रात देश के लिए काम कर रहा है और उनके विरोध में उनके ही लोग खड़े हैं। और ये एक बात में ये मैं 5 साल से वो सब उनके पीछा कर रहा हूँ और मैंने मोदी जी का एक चित्र बनाया। देखो, मैं मोदी जी के काम से प्रेरित हूँ। आओ मेरे प्यारे भारतवासियों, स्वच्छ सुंदर और भ्रष्टाचार मुक्त नया आत्मनिर्भर भारत बनाए। अब देख, ये इतना सुंदर चित्र होने के बाद ये चित्र 2022 में हुआ है। बैंक ने मुझे कर्जा नहीं दिया है, वो छोटी बात है, लेकिन मोदी जी के जो आदमी है भाजपा के, उन्होंने तो मुझे चित्रकार करके सहायता करनी चाहिए थी। बिल्कुल सहायता नहीं की। उन्होंने मोदी जी का भी अपमान किया है, मेरा भी अपमान किया है, तुकाराम जी का भी अपमान किया है और मोदी जी के चित्रों का भी अपमान किया। और ये हो रहा है, सलग हो रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है साहब, गंभीर बात है बहुत। कोई नहीं बोल सकता है, जिसके पास अनुभव है और कुछ एविडेंस है वही बोलेगा। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है कि मोदी जी के विरोध में उनके ही लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और कुछ आपके विशेष मुद्दे, कुछ ऐसा जो वाक्य या शब्द आप कहना चाहते हैं जो जनता है उनको ये बात समझ में आए? और इसमें से बहुत महत्वपूर्ण बात ह्याच्यामध्ये एकदम महत्वाची अशी बात आहे की मी दलित समाजातला चित्रकार आहे आणि मी दलित समाजातला चित्रकार असल्यामुळं माझ्याकडे तुकोबांचं वास्तव चित्र आहे। याच्यापेक्षा सुंदर चित्र असू शकत नाही, समाजमान्य चित्र आहे। पण तरी मला कोणी मदत नाही केली, कारण मी दलित समाजाचा चित्रकार आहे। माझं एक बाळ योजनांच्या अभावी तडफडून मेलेलं आहे। 2024 मध्ये दिव्यांग बाळाचा माझा मृत्यू झालेला आहे। समाजाने कुठलीही दखल घेतली नाही ना, शासनाच्या योजना माझ्या दिव्यांग बाळापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत। हा 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 अगदी। आणि वा वा वा, अगदी अगदी, म्हणजे आश्वासन तर नाही, तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो।
अब मेरा आपसे कहना है कि आप ये कब तक मुद्दा लेकर घूमेंगे? देखिए मैं सोमवार से इधर अनशन कर रहा हूँ और ये जो मुद्दा है बहुत गंभीर है। ये आप देश के सामने आना चाहिए इसका वास्तव। अच्छा, ये मोदी जी को विरोध उनके ही लोग कर रहे हैं। मेरा सबसे मेन पॉइंट है कि मोदी जी को कौन विरोध कर रहा है। मोदी जी के जो विकसित आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसको विरोध भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। भाजपा के ही लोग कर हाँ, रहे मेरे पास उसके सारे सबूत है। और ये देखो इतना सुंदर चित्र होने के बाद 5 साल में काम कर रहा हूँ। हैं। मतलब ये सब मोदी जी का चित्र है ये? हाँ, ये कौन है? वो मोदी जी की माँ है। अच्छा, मोदी जी की माँ है? हाँ। सर पे लिए है? हाँ। अरे कितना अच्छा सुंदर है, इतना कितना सुंदर तस्वीर है ये उन्होंने लिया है कि मोदी जी अपनी माँ को मतलब कि ये लिए है। मोदी जी की माँ तो कब की गुजर हाँ, चुकी 1 है? साल हो गया है। 1 साल तो अभी भी वो सर पे लेकर ढो रहे हैं। तो माँ होती है। दुनिया में सबसे अमूल्य चीज है माँ। तो देश में और बाकी लोगों की माँ नहीं है? तो ये सब भारत माँ करके ही उन्होंने सर पे लिया अच्छा, है। मतलब उनके माँ के अंदर में सारे लोगों की माँ उनके माँ के अंदर में आ गई। सभी के लिए माँ बहुत अमूल्य है साहब। मेरी माँ, आपकी माँ, मोदी जी की माँ सब एक ही है और भारत माँ है। और बाकी विशेष क्या है? और मैं चाहूंगा कि इस चित्र के साथ में एक संदेश ऐसा दें जो लोगों के अंदर में एक लहर पैदा हो। हाँ। इस मुद्दा को लेकर जी देखो, सामान्य कलाकार है ना, उसको जो सरकार का जो एक यूनिट है या पक्ष है या स्थानिक पदाधिकारी है उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, तभी स्वदेशी का नारा चलेगा ना। अभी ये स्वदेशी का पेंटिंग है ना, इतने भारी पेंटिंग होने के बाद मैं अनशन कर रहा हूँ और मोदी जी का नारा है स्वदेशी, कैसे चलेगा? तो आम कलाकार जो भी है उसके पीछे सारे समाज ने खड़ा होना चाहिए, ना कि सरकार। जैसे कि अभी ये लास्ट जो लाइन इन्होंने बोला है कि सभी को खड़ा होना चाहिए कि सिर्फ मोदी जी को नहीं, तो ये बात तो सत्य है। देश के हर एक उस नागरिक को मतलब के साथ में खड़ा होना चाहिए जो इस देश में रह रहा है। सिर्फ सरकार का जिम्मेदारी नहीं बनता कि उन्होंने जो कहा है वही लेकर चले। जिम्मेदारी तो हर किसी को नहीं। जैसे भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार में देश का हर नागरिक उसमें शामिल है, ये आपको मानना पड़ेगा। या खाली आप कहेंगे कि मोदी जी हैं या बाकी सांसद, विधायक, अधिकारी, अगर आप उनका नाम लेते हैं और सिर्फ उनके ऊपर में ये जिम्मेदारी डालते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है उसे बदलना पड़ेगा और हर व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, तो ये जो स्वदेशी चित्र है इस चीज को हर किसी को इसका सपोर्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जैसे ये कलाकार है, चित्र कलाकार है, ये मतलब कि आगे बढ़े, इनका जो अंदर में जो इनका कला अभी रुका हुआ है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। और मैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इनकी मांग है, इन्होंने बता दिया, इन्होंने जो कहा है उस शब्दों को आप पकड़िए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये मोदी जी तक पहुंचे कि इस मुद्दे को उन पर नजर पड़े, उनकी नजर पड़े, ताकि उन्हें पता चले कि इनका विरोध कौन कर रहा है, उनका विरोध कौन कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा, अब कल क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, इनका कौन सपोर्ट कर रहा है, फिर आएंगे इस मैदान में, अगर ये दिखेंगे फिर इनसे सवाल करेंगे कि आपके साथ में क्या हुआ और किसने क्या व्यवहार किया आपके साथ में। चलिए मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।